जिए जब तक लिखे खबरनामे, चल दिए हाथ में कलम थामे। कलम के सिपाहियों की गोद में पले और फिर खुद कलम से लंबी जंग लड़ने वाले पंजाब केसरी दिल्ली के मुख्य संपादक और हरियाणा के करनाल क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी के निधन के साथ ही पत्रकारिता जगत में बेखौफ होकर सच लिखने वाली कलम हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज हम आपको श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी की इट्स माई लाइफ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसके कुछ किस्से बताएंगे और आगे भी हम श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी की इट्स माई लाइफ के किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। आज मैं पंजाब केसरी के संपादक और मालिक के रूप में ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि मैं अब तक की जीवन यात्रा पाठकों के साथ साझा करूँ। इट्स माई लाइफ। इट्स माई लाइफ। प्रत्येक की ज़िंदगी अपने आप में एक कहानी होती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे भगवान ने सुख और दुख ना दिया हो। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव को पूरा जीवन अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों की एवज में सुख दुख, खुशी गमी, कभी अश तो कभी फश देखने पड़ते हैं। मानव जीवन ऐसा है कि हम किसी को ये भी नहीं पता चलता कि अगले पल क्या होने जा रहा है। राजा से रंक और रंक से राजा बनने में सिर्फ एक पल ही लगता है। इसलिए मैं पहली बार अपने जीवन की कहानी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे जीवन का पर्दा नीचे जा रहा है। दोस्तों, याद रखो कि मेरी फिल्म अभी बाकी है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब गुजराल साहब देश के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त केंद्र सरकार के MHA ने यह फैसला किया कि जिन लोगों को आतंक से खतरा है उन्हें लुटियंस दिल्ली में सरकारी कोठी और Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे से पहले पंजाब केसरी के श्री KPS गिल और मनिंदर बिट्टा को लुटियन दिल्ली में कोठियां दी गई। Z+ सुरक्षा भी प्रदान की गई। शुरू में मैं कोठी और सुरक्षा लेने से हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर सुरक्षा एजेंसियों के आला अफसरों के समझाने पर मैं मान गया। सुरक्षा अफसरों के मुताबिक मुझे और मेरी पत्नी और बच्चों को पूज्य दादाजी और पिता की हत्या के उपरांत सचमुच में आतंकवादियों के हमले का डर था। मैं इससे पहले कभी सरकारी कोठी में नहीं रहा था। बहरहाल मुझे लुटियंस दिल्ली में 34 लोधी एस्टेट कोठी अलॉट कर दी गई। किराया मात्र 8,000 रुपये प्रति माह और सुरक्षा के सख्त प्रबंधों में मैं और मेरा परिवार इस नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो गया। शुरू में बड़ा अटपटा लगता था। 4 कमरे, एक ड्राइंग रूम का पुरानी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई बैरकों को कोठी में तब्दील किया गया था। घर के चारों ओर बाग और पेड़ थे, स्वच्छ हवा थी। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब अगला चरण था कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। हमारा घर 34 लोधी एस्टेट में था। हमारे पड़ोसी यानी 35 लोधी एस्टेट में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके 2 छोटे बच्चे जो बहुत ही प्यारे थे। बेटी जिसका नाम मारिया और छोटा बेटा रेहान की खेलने और किलकारियों की आवाज़ें हमें अपने बाहर बाग में सुनने को मिलती थी। मेरे भी 2 बेटे जुड़वा अर्जुन और आकाश भी 4 या 5 साल के ही थे। मैं और मेरी पत्नी इस वक्त तक एक बार भी प्रियंका और रॉबर्ट से कभी नहीं मिले थे। हालांकि प्रियंका के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री और बाद में विपक्ष के नेता के रूप में मेरे बेहद करीबी थे। राजीव के साथ मेरा संबंध एक राजनेता, एडिटर, पत्रकार के रूप में शुरू हुआ था और 1984 से 1989 तक प्रगाढ़ दोस्ती में बदल गया था। मेरी और राजीव की दोस्ती ने भारत की राजनीति में क्या रंग दिखाए, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। आज के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी जानते हैं कि मेरी और राजीव जी की दोस्ती सच्ची, पक्की और एक विश्वास पर टिकी थी। राजीव जी के अलावा श्री नटवर सिंह के वसंत विहार निवास पर भी कई मौक़ों पर मैं मैडम सोनिया से और मैं और मेरी पत्नी मिला करते थे और घंटों बातें होती थी।
कई बार श्री जॉर्ज का फ़ोन आता कि अश्वनी जी, आपको और किरण जी को मैडम ने आज शाम 10 जनपद अपने निवास पर चाय पर बुलाया है। हम कई बार 10 जनपद सोनिया जी के निवास पर उनके साथ चाय पीते और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करते, जैसा कि मैं स्वर्गीय राजीव गांधी से किया करता था। एक बात जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान यदि संकट से गुजर रहा हो या अपना कोई राजनेता अपनी राजनीति और सत्ता के दौर में नीचे जा रहा हो, ऐसे वक्त में जो दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं उसे भरोसा, साहस और भविष्य की सुंदर तस्वीर दिखाते हैं। वही सच्चे और पक्के दोस्त ऐसे लोगों की सत्ता में वापसी और अच्छे दिन में उनके विश्वसनीय और प्रिय मित्र बने रहते हैं। वैसे ज्यादा रिश्तेदार, दोस्त और साथ देने वाले लोग तो संकट में साथ छोड़ जाते हैं। शायद वो इस बात से अनजान होते हैं कि वक्त का चक्कर घूमता है, आज नीचे है तो कल ऊपर भी होगा। मेरा स्वभाव शुरू से ऐसा नहीं है। अगर मैं आपका मित्र हूँ तो अंत समय तक खुशी में दुख में आपके साथ ही खड़ा हूँ। मेरी राजीव गांधी से पहली मुलाकात 1980 में अमेठी के गौरीगंज में हुई थी। राजीव गांधी तब अपने छोटे भाई स्वर्गीय संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के संसदीय क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे। तो दोस्तों, ये थी श्री अश्वनी कुमार चोपड़ा जी की इट्स माय लाइफ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उससे लिए गए चंद लाइंस। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही श्री अश्वनी कुमार चोपड़ा जी के रोमांचक किस्से और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें आपके लिए लाते रहेंगे।